वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आज इस व्लॉग में बताने वाली हूँ कि कौन कहता है कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती घर में। इस व्लॉग पर देखकर पता चल जाएगा कि क्या करती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अगर आप भी कभी ये सुन चुकी हैं कि अरे आप घर पर रहकर करती ही क्या हो, सो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आई हूँ, बस यहाँ आज मैं एक हाउसवाइफ की लाइफ दिखाने आई हूँ। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, शायद उन्होंने कभी हाउसवाइफ बनकर देखा नहीं है। मेरी सुबह होती है जब जब आधा दिन आधे लोग सो रहे होते हैं। चाय बनाना, टिफ़िन पैक करना, बच्चों को देखना, ये सब मैं पहले ही कर लेती हूँ। ये कोई 10-15 मिनट का काम नहीं होता। जब सब लोग अपना आराम से एक दिन शुरू करते हैं तो तब तक एक हाउसवाइफ अपना आधा दिन का काम कर चुकी होती है। हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना, बच्चों को नाश्ता कराना, हस्बैंड को नाश्ता कराकर ड्यूटी पर भेजना, ये सारे काम इसी में ही आते हैं। और सुबह जल्दी उठना वो तो अलग ही बात है, और अगर छुट्टी हो जाए वो बात अलग है। बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, हर किसी की पसंद का ध्यान रखना, ना रविवार, ना त्योहार, ना कोई टाइम ऑफ। सबसे बड़ी बात, एक हाउसवाइफ सिर्फ काम ही नहीं करती, पूरे परिवार की खुशी संभालती है। वो अपनी थकान छिपाकर भी सबके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। फिर भी लोग पता नहीं कैसे कह देते हैं कि एक हाउसवाइफ करती ही क्या है। लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि ये तो घर में रहती है, आखिर करती ही क्या है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मगर मैं ये नहीं कहती कि बाहर काम करने वाले लोगों की मेहनत कम होती है। लेकिन घर संभालना भी किसी नौकरी से कम नहीं है। ये 24 घंटे की जिम्मेदारी होती है। इसकी ना तो कोई सैलरी होती है और ना ही कोई छुट्टी होती है, और कई बार तो कोई तारीफ भी नहीं करता। जब मैं नाश्ता बनाने के लिए उठती हूँ तो इज़हान मेरे पीछे पीछे ही उठ जाता है। बट मैं नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता कराकर मैंने राजा को और पापा को, फिर मैं इज़हान का फीडर बनाकर ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान करता है अगर उठ जाता है तो। फीडर पीकर इज़हान सो जाता है दोबारा, और जब सोकर उठता है तो उसकी आँख गाड़ियों पर ही खुलती है। गाड़ियों से ही खेलता रहता है वो हर वक्त। कहाँ चढ़ रहे हो? ये सिपर निकाल के बैठे हो तुम। मैं बना रही थी इज़्ज़ू के लिए नाश्ता, और इज़्ज़ू मुझे इतना परेशान कर रहा था कि मेरे पास आने के लिए बोल रहा था। तो फिर मैंने उसे स्लैब पर बिठा दिया
तो इज़ू ने अपने सारे सिपर निकाल के स्लिप पर रख लिए थे, शायद इसको अच्छे लग रहे थे इसलिए, और उनसे खेल भी रहा था। मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी। मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी, वो ये काम बढ़ाकर बैठा है मेरे लिए। इधर लग रही थी झाड़ू। मम्मी मुझसे पूछ रही थी खाने में क्या बनेगा। मैंने कहा मम्मी दाल है, हो जाएगी तो ठीक है। तो मम्मी खाना देखने लगी। हाँ हो जाएगी, नहीं बनेगा कुछ। नाश्ता कराती इज़हान के अंदर तो जैसे चार्जिंग ही हो जाती है। मैंने इज़हान को पहले नाश्ता करा दिया कि वो भूखा है इस टाइम पर, इसलिए वो पहले उठकर नाश्ता ही करता है, चाय मांगता है। फिनिश 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 हो गया, फिनिश। जो रात का सालन बचा हुआ था वो सब मैंने कटोरी में करके रख दिया था। गैस और स्लैब तो रोज़ ही साफ़ होते, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल और इतनी चिकनाई आ जाती है यार। इतना रोज़ साफ़ करने के बाद भी ऐसा होता है, और अगर एक दिन साफ़ नहीं करोगे तो क्या हाल होएगा। मैं लगा रही थी इज़हान के लिए पेपा पिग। मुझे भी पेपा पिग बहुत पसंद है। मैं भी इज़हान के साथ साथ शायद देखने लगी हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। इज़हान इसको देखकर इतना खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। बस मुझे यही अच्छा लगता है और इज़हान को भी यही अच्छा लगता है। मैं भी पहले बहुत सारे कार्टून देखती थी, बट इज़हान के साथ मैंने पेपा पिग देखना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगने लगा। डाई डाई और मैं आ गई थी किचन में। मुझे अभी सारे बर्तन भी धोने थे, इसलिए मैं बर्तन साफ़ कर सिंक में डाल रही थी और जितना भी कचरा था मैं अलग निकाल रही थी। और आज तो साबुन भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने साबुन निकाल कर फाड़ कर पहले उसकी साबुन की कटोरी में डाला, उसको थोड़ा फुलाने के लिए, क्योंकि बर्तन अच्छे धुलते हैं थोड़ा अगर गल जाते हैं तो साबुन, वरना कर्रे से नहीं धुल पाते यार। सो फाइनली मैंने थोड़ा कार्टून देखने के बाद बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। और अभी मुझे खाना तो आज बनाना नहीं है,
क्योंकि खाना हमारा रात का रखा हुआ है, तो इसे बस वही हम गरम कर खा लेंगे और बस बर्तन धोने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। बर्तन भी धुल चुके हैं, बस मैं लगा रही हूँ उन सारे बर्तनों को। अपनी अपनी जगह पर लगे हुए होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और जितना भी पानी स्लिपर था मैंने सब वाइपर से समेट दिया था, और जो प्याली वगैरह रखी हुई थी वो अपनी जगह पर रख दी थी। बर्तन धोने के बाद स्लैब पर पानी ना हो, ऐसा हो सकता है? वो तो एकदम हो ही जाता है, इसलिए मैंने जल्दी सारा पानी समेटने के बाद वॉश सिंक धोया। सिंक धोकर मैंने सब पानी सूख दिया था और मैं हो गई थी एकदम फ्री। अभी मैं फ्री नहीं हुई, अभी मुझे रोटी भी बनानी है, आटा भी लगाना है, अभी मुझे टाइम लगेगा। सो फाइनली मैंने इधर चावल बनने के लिए रख दिए हैं और उसमें अच्छे से नमक भी डाल दिया है और चला भी दिया था, और मैंने इधर आटा भी लगा दिया है। अब मैं बनाने वाली हूँ रोटियाँ, क्योंकि पापा और मम्मी और मैं तो हम रोटी ही खाते हैं। आज तो सुबह से इतनी धूप हो रही थी, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और रोटियाँ भी बन नहीं पा रही, इतनी गर्मी में बहुत पसीना आ रहा था, हवा भी नहीं चल रही थी और आज धूप का तापमान बहुत ज़्यादा था। घबराहट हो रही थी रोटी बनाते में भी, बहुत गर्मी लग रही थी। इधर मैंने पापा को खाना दे दिया था, पापा खाना खाते इधर नहा कर आ गया था, तो मैंने सोचा उसको रूम में ले जाके कपड़े चेंज कर देती हूँ। पाउडर पाउडर बिंदी लगाऊं, बिंदी ला, बिंदी लगाऊं, बिंदी। तो मैंने खाना भी सबको खिला दिया था, ये लोग भी खा रहे हैं। इज़हान को भी बस खिलाने वाली हूँ। सबको खिलाने के बाद फिर मैंने सोचा इज़हान को भी खाना खिला ही देती हूँ, क्योंकि इज़हान ने सुबह नाश्ता किया था और अब भूख लग रही होगी, इसलिए मैंने इज़हान को खाना खिलाने लगी थी।
इज़हान पॉपिट से खेल रहा था खाते में भी। इज़्ज़ू तो खाना खाते में भी बहुत ज़्यादा नखरे करता है, बहुत ड्रामे दिखाता है, खाना नहीं खाता ये वो। अब तो एक तरफ बैठकर खा भी रहा है, मैं इसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ उसको खाना खिलाने की वजह से। हम सोचते थे मिसबा के घर चले जाएं, मगर पापा दूध ले आए थे तो मैंने पहले सोचा कि दूध उठा दूँ जब तक मैं मुंह वगैरह धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। सो फाइनली जब तक दूध भी खौल गया था और मैंने इसका गैस भी बंद कर दिया, मैंने सोचा कि अब मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि हमें जाना है मिसबा के घर। फिर इज़हान को भी मैंने तैयार कर दिया था और मम्मी और मैं चले गए थे बाहर, मैंने लॉक लगा दिया था घर में। हम काफ़ी दिन से कहीं गए नहीं थे तो मैंने सोचा मम्मी चलते हैं, मम्मी ने भी बोला कि चलते हैं मिसबा के घर। तो मैं और मम्मी जा ही रहे थे, रास्ते में पता नहीं क्या दिख गया था, हमें पता नहीं हम क्या देखने लगे थे। इज़्ज़ू अपनी दादी का हाथ पकड़कर चल रहा था। फाइनली मम्मी नीचे बैठकर पालक बिनवाने लगी थी। मैं ऊपर आते टाइम यहाँ पर खड़ी हो गई थी। यहाँ पर हवा इतनी अच्छी चल रही थी बट धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने जल्दी से भाग लगा दिया अंदर को क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मुझे फिर 3 मंजिल चढ़ना पड़ा था, इतनी गर्मी में पसीने पसीने हो गई थी मैं बहुत, और हलक भी सूख गया था, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने जाते पहले पानी पिया था। तो ये रहा मिसबा का घर। आपने तो देखा ही होगा, मेरे हर व्लॉग में मैंने ज़्यादातर मिसबा के घर की भी बनाई है, मिसबा के घर की भी डाली है वीडियो। काहे क्रो काहे क्रो काहे कौआ काहे कौआ वो कह रही गद्दा पका। क्या देख रहे हो तू इसमें, बंद करो। इज़हान को बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी, चाय देखकर उसकी नींद ही उड़ गई। फिर आके मैंने जल्दी से रखा खाना बनने के लिए। चावल इधर बन रहे हैं और मैंने पालक गोश्त बनने के लिए रख दिया है। बस 4-5 रोटी बनानी है, बाकी खाना तो हो गया डन। हे गाइस, आज आपने ब्लॉग देखा होगा, तो आज आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना। मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं है तो मैं पढ़ूँ कैसे। और मैंने अपनी आईडी भी इंस्टाग्राम की मेंशन कर दी है, इस पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।